मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे को तो बहुत से ताना सुनने को मिलते थे। गांव वाले कहते थे कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, इस तरह से छोटे कपड़े पहन करके तैराकी करेंगी, ये ठीक नहीं है। इसी गांव से ओलंपिक मेडल निकाल के रहूंगी। आप इंटरनेशनल प्लेयर हो? हाँ, कहाँ खेलने गई थी आप? नेपाल। इसी गांव में ही हम लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं ओलंपिक लेवल। लड़कियों की लिस्टिंग में नाम कम हो गए थे, वो आती नहीं थी, अपने घर से निकलती नहीं थी। आसपास काफ़ी जगह देखी, लेकिन कहीं हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए सुविधा नहीं मिल पा रहा है। खुद ही चंदा करके हम लोग इकट्ठा करके हम लोगों ने यह पुल बनाने का निर्णय लिया। मेरे पीछे दिख रहा तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है। ये वो तालाब है जिसने इंटरनेशनल प्लेयर दिए दुर्ग जिले के पुरई गांव को। ये वो तालाब है जहां पर नेशनल प्लेयर निकलते हैं। ये वो तालाब है जहां एक 10 साल की महज बच्ची ने 5 घंटे तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके तैर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये वो तालाब है जिनके बच्चे नेपाल तक जाते हैं खेलने के लिए। लेकिन ये तालाब गुमनामी के इस अंधेरे में आज भी गुम है और इसको लेकर के किसी तरह की कोई चर्चाएं नहीं होती। हाँ, एक लॉ जली है, वो ये है कि इस गांव में एक ऐसा स्थान जहां पर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, जो ओलंपिक की तैयारियों के लिए जो बच्चे हैं वो तैयारी कर सकें, आगे बढ़ सके उनके लिए। ये खेल गांव पुरई है। मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त इस कतार में कुछ बच्चियां बैठी हैं और एक कोच वहां पर बैठी हुई हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको 2 बच्चियाँ तैराकी करती नज़र आ रही, 3 हैं तैराकी करती नज़र आ रही हैं। ये प्रैक्टिस है, सुबह भी होता है और शाम को भी होता है। इससे पहले हमने एक बच्ची से आज से 1 साल पहले बातचीत की थी, जिसमें 5 घंटे तक किस तरह से वो तालाब में रह करके उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। अब आते हैं यहाँ पे, इनके चेहरे को दिखाएं। ये बहुत खिलखिला रही हैं, हंस रही हैं बच्चियाँ। और क्या क्या नाम है आप लोग का? आपका नाम? इशिता। आप प्रैक्टिस करते हो? हाँ। सुबह शाम दोनों टाइम? एक टाइम। आप? दीक्षा। दीक्षा। और आप? हिंजा। आप इंटरनेशनल प्लेयर हो? हाँ, कहाँ खेलने गई थी आप? नेपाल। नेपाल खेलने गई थी। क्या उम्र है आपकी? 15 साल। देखिए, ये यही खूबसूरती है इस गांव की कि बच्चियां जो हैं इन सारे चीज़ों में सामने आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको दोहराऊंगा। आपका नाम क्या है? रेंसी। आप कहाँ खेली हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड। और आप? मैं नहीं। अभी नहीं खेले हैं, लेकिन मन है खेलने का? हाँ, इसलिए आती हैं देखने के लिए। ठीक है। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, और बच्चियों का जिक्र कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि इस गांव में जब बच्चियों की तैराकी की शुरुआत हुई थी तो गांव में अपना एक रूल निकल गया था। गांव वाले कहते थे कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, इस तरह से छोटे कपड़े पहन करके तैराकी करेंगी, ये ठीक नहीं है। ऐसे में इजाफा कम हो गया था, ऐसे लड़कियों की लिस्टिंग में नाम कम हो गए थे, वो आती नहीं थी, अपने घर से निकलती नहीं थी। और उसके बाद निशा आती हैं। निशा, क्या नाम है आपका पूरा नाम? निशा ओझा। और आप मैं सुन रहा था कि कोच का जो एग्ज़ाम होता है ना, छत्तीसगढ़ में पहला वो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया। क्या था, क्या वो एग्ज़ाम था? वो ये है NIS। NIS क्या होता है? NIS? NIS का फुल फॉर्म ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा। और उसको आपने, क्या होता क्या है उसमें? ये होते हैं जैसे कि हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को, ठीक है? तो उनके हर एक जो बच्चे जैसे प्रैक्टिस करें, हम स्टार्टिंग लेवल से हम बच्चे को कैसे प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे डाइट देंगे, क्या खिलाएंगे, वो सब चीज़ की हम वहाँ जो है वो सब चीज़ की हम सीख के आते हैं। हाँ, जैसे कि हम जैसे स्टॉप कर रहे हैं, हाँ। कौन से मसल कहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। बिल्कुल। वो जैसे जो मसल अगर कहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, हम वो मसल हम वो जैसे वो सब चीज़ वो थ्योरी में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? तो वो जैसे हम वो जब सीख के आए हैं तो हम यहाँ पे हम जैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, तो हम इसमें हम परफेक्ट है। हम जहाँ पे जैसे हाथ नहीं चल रहा है तो हाथ का जो मसल है हम उसमें हम करवा सकते हैं, हम उसमें वर्क करवा सकते हैं। उससे हम हाथ में जैसे कि हाथ के जो पावर है वो बढ़ेगा। पैर का है तो हम पैर करवा सकते हैं, कोर मसल के करवा सकते हैं। ये सब चीज़ की पढ़ाई वहाँ पढ़ाई होती थी। हाँ। अच्छा निशा, मैं ये बोल रहा हूँ, ये बेसिकली गांव का एरिया है। हाँ। गांव में लड़कियों को तैराकी के लिए बहुत मना किया जाता था। हाँ। एक समय कि छोटे कपड़े पहन करके तैरेंगी तो वो ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। ऐसे में गाँव वालों की इस मेंटेलिटी को तोड़ना और तोड़ करके आना
आने के बाद तैराकी करना, और आप कहाँ कहाँ पे खेली हैं? सर मैं तो नेशनल लेवल तक नेशनल लेवल चैंपियन बनना, चैंपियन, हाँ। और इन सारी चीज़ों में कितना कठिनाई रही, क्या संघर्ष रहा, किस तरह से, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे को तो बहुत से ताना सुनने को मिलते थे कि ये लड़की है तो शॉर्ट कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कॉस्ट्यूम के बारे में बोल देते हैं, प्लस ये बोल देते हैं कि 7-7 8-8 घंटा ये प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, ये सब चीज़ बातें बोलते रहते थे। फिर मैंने वो सब चीज़ बात अनसुना करके मैंने तो ठान ली थी कि मेरे को तो स्विमिंग करना ही करना है। तो मैंने स्विमिंग की। स्विमिंग करने के बाद फिर मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे जो कोच हैं, उन्होंने बस मेरे माइंड में ये डाला है कि नहीं, जो गांव में कोई लड़कियां नहीं की है वो तेरे को करना है। वो मैंने अपना माइंडसेट करके मैंने वही लक्ष्य हासिल करके मैंने वो किए। फिर मैंने तो बस केवल नेशनल लेवल तक गई, लेकिन मेरे तो सपना ये है कि मैंने अभी तक से इंडिया में ओलंपिक में तो जाते हैं लेकिन मेडल लेके नहीं आए। तो मैंने अपना लक्ष्य बना के यही चला कि मैं तो एक ना एक दिन इस गांव में जो मेरे को आज बोले हैं तो वो मैं हासिल करके रहूँगी कि मैं इसी गांव से ओलंपिक मेडल निकाल के रहूँगी। बहुत बहुत बधाई हो कि ऐसा हो, और ऐसा होगा तो सिर्फ राज्य का नहीं, सिर्फ प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन होगा। और एक इतनी अच्छी मेंटालिटी और इतने ऐसे मेंटालिटी को तोड़ना जो गांव में एक भ्रम था एक तरह का कि लड़कियों को तैराना ठीक नहीं है। इस पूरे चीज़ को लेकर के एक आदमी जो है हमेशा खड़ा रहा, और वो है ओम कुमार ओझा, जो कैमरे के ठीक पीछे खड़े। मैं चाहूँगा उनका चेहरा भी दिखाया जाए। ओम कुमार ओझा है, और आप अपना परिचय खुद बताएं। मेरा नाम ओम कुमार ओझा है। मैं इसी खेल गाँव पुरई में रहता हूँ। शुरुआत में मेरे चाचा स्विमिंग करते थे, तो फिर चाचा के साथ मैं देखता था कि क्या चाचा बहुत घंटों तैराकी करते हैं। तो मैं पूछा कि क्या होता है चाचा, आप क्यों तैरते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं स्टेट चैम्पियनशिप खेलने जाऊंगा बिलासपुर। तो फिर कुछ दिन बाद गए, वहाँ से मेडल लेके आया। तो फिर मेरे को भी वो चीज़ अच्छा लगा, तो मैं भी तालाब में आया, मैं भी उनके साथ तैरने लगा। धीरे धीरे तैरते तैरते देखिए फिर मैं भी वहीं गया स्टेट चैम्पियनशिप खेलने के लिए बिलासपुर में गए। मैं भी 4 मेडल लिए। मेडल आके फिर गांव में तैयारी करना चालू किए। तो फिर स्टेट के बाद मैं नेशनल खेला। नेशनल खेलने के बाद मैं इसी तालाब में धीरे धीरे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते गए। बच्चे लगभग कितने साल हो गए आपको? मैं 2008 से चालू 2008 से। हाँ। और सबसे बड़ी एक चीज़ है इस तालाब को लेकर के, बार बार ये होता है कि ये तालाब में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बच्चे, लेकिन इनको ज़रूरत है एक बेहतर जगह की। बेहतर जगह के लिए क्या उपाय है? आप लोग अभी कुछ बना भी रहे, सुनने में आया, क्या है? हम लोग देखो, हमारा जो मिशन है कि हम लोग ओलंपिक में मेडल लेंगे। ओलंपिक खेलेंगे नहीं, ओलंपिक में मेडल लेंगे, क्योंकि इसके लिए लगभग हमने तैयारी चालू की। इस तालाब में तैर के बच्चे इंटरनेशनल तक गए, नेशनल मेडल इंटरनेशनल तक गए। लेकिन हमारा जो टारगेट है ओलंपिक का, ओलंपिक तक खेलने के लिए हमें प्रॉपर स्विमिंग पूल, प्रॉपर एकेडमी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी स्विमिंग पूल बना रहे हैं गांव में ही, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले मैडम भी बताई थी कि हम इसी गांव से हम लोगों ने ओलंपिक के लिए मेडल तैयार करना है। तो उसके लिए हम लोग इसी गांव में ही हम लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं ओलंपिक लेवल। तो इसी गांव में जिस जगह पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उस जगह आपको लेके चलता हूँ, वहाँ की तस्वीरें और वहाँ की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चलिए। जिस ज़मीन पे स्विमिंग पूल का जिक्र हो रहा था, जिसको लेकर के बच्चे प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे थे, जो कोच हैं वो बताते नज़र आ रहे थे, ये वही जगह है जिसकी तस्वीर आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी। और यहीं पर स्विमिंग पूल बनेगा, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। हाँ, और प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। मेरे साथ जो जिनसे हमने बातचीत की पहले भी वो है। और थोड़ा सा आप बताओ ज़मीन को लेकर के कि किस तरह से जो है यहाँ पे शुरुआत हुई और कितना संघर्ष करना पड़ा और अभी क्या कुछ चल रहा है? बताना चाहूँगा सर कि हमारी शुरुआत लगभग 2009 में हम लोग चालू किए थे। धीरे धीरे हम लोगों ने तैरना चालू किए, गांव के तालाब में ही तैरते रहे। और बताना चाहूँगा कि यहाँ के खिलाड़ी
स्टेट और नेशनल की टीम में बनती है। काफ़ी सारे प्लेयर यहीं के रहते हैं। देख सकते हैं सर, इस ज़मीन में बने। ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन तो हमारे हैं, घर की ज़मीन है। इस ज़मीन में हम लोगों ने ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा जो मिशन है कि हम लोग ओलंपिक तक खेलेंगे। तो ओलंपिक तक खेलने के लिए अच्छे स्विमिंग पूल पहले तो सुविधा की ज़रूरत है। और सुविधा में सबसे पहले चीज़ है कि हमें ओलंपिक साइज की स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज की स्विमिंग पूल रहने के बाद ही हम ओलंपिक तक की सपना देख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने तैयारी की, लेकिन आसपास काफ़ी जगह देखी, लेकिन कहीं हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए सुविधा नहीं मिल पा रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोगों ने इस पुल को बनाने के लिए मांग रखे थे, लगभग 10 साल से मांग कर रहे हैं लगातार, अभी तक कहीं से कुछ हुआ नहीं। तो फिर हम लोगों ने खुद ही चंदा इकट्ठा करके हम लोगों ने यह पुल बनाने का निर्णय लिया है। तो ये तस्वीर आपको जिस कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि ओम, क्या साइज़ रहता है ओलंपिक साइज पुल के, और क्या पैरामीटर्स रहते हैं जिसके आधार पे सारी चीज़ें बनती हैं? थोड़ा सा टेक्निकल अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो आप बताएं। यह पुल ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज जो स्विमिंग पूल है सर, वो बनेगा 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा होगा सर। हाँ, एक काफ़ी बड़ी स्विमिंग पूल होगा जो ओलंपिक लेवल, ओलंपिक मापदंड के हिसाब से बनेंगे। अभी कुछ बच्चे हैं जो बाहर हैं, हाँ, प्रैक्टिस पे हैं। अभी सर एक बच्चे बेंगलोर में तैयारी कर रहे हैं हमारे एकेडमी के, और 5 बच्चे हैं जो कोरबा एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे रायपुर में तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे चरोदा में तैयारी कर रहे हैं, कुछ भिलाई में कर रहे हैं सर। तो ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर इतने बच्चे तैराकी को लेकर के ज़्यादा, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी एक दूसरे से प्रेरित होकर के इस जगह आ रहे हैं, इस लाइन पे आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि सुविधाएं नहीं है। क्या चाहेंगे, अगर जो भी कैमरे में देख रहे होंगे जिम्मेदार, जो इन सारी चीज़ों को अच्छे समझ पा रहे हैं, ओम कुमार, अगर आपको कुछ बोलना है उनसे तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर के बोल सकते हैं कि क्या कुछ और सुविधाएं की जानी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने, आप लोगों ने देखे कि किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, और संघर्ष करके यहाँ तक आए। अब हमारा जो एक मिशन है ओलंपिक तक, वो सिर्फ हम अकेले का नहीं है, पूरे देश का है। तो मैं चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से, केपी न्यूज़ के माध्यम से, मैं सारे लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे इस मिशन में जुड़े और छोटी छोटी सहयोग हमें करें, जिसके आप एक छोटे से सहयोग से ही यहाँ से निकलने वाले, एवं पूरे छत्तीसगढ़ से व पूरे इंडिया से निकलने वाले किसी न किसी बच्चे का तो ज़रूर भविष्य बनेंगे। तो अभी तक तो मैं चाहूँगा सबसे कि हमारे इस मिशन से जुड़े। बहुत चंदा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे आयोजन आते हैं, चंदा इकट्ठा होता है। अगर यहाँ चंदा का जिक्र हो रहा है, पैसों का जिक्र हो रहा है, तो आप भी अगर कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल इनसे कांटेक्ट करें। क्योंकि अगर ये तालाब बनेगा और यहाँ से एक बच्चा भी ओलंपिक जाता है और मेडल जीतता है, तो वो जीत सिर्फ उसकी नहीं होगी, ये पूरे प्रदेश की होगी, इस ज़िले की होगी, आपकी होगी, जिन्होंने ये योगदान दिया है। बच्चों से जुड़ी हूँ तब से मैंने देखा है कि ओम ओझा का स्ट्रगल बहुत मेहनती लड़का है और बहुत ज़्यादा समर्पित लड़का है। और इस छोटे से गांव में जहाँ संसाधनों की कमी है, सुविधाओं की कमी है, उस बीच में प्रैक्टिस भी देना और दूसरे साधारण तालाब में रिकॉर्ड बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन इन सबको इन्होंने करके भी दिखाया। अब सवाल है बच्चों को आगे बढ़ाने की, तो उन्हें फिर से नए सिरे से शुरू करना है, ताकि ग्रामीण इलाके में प्रतिभाएं एक गाँव में नहीं है सर, हर गाँव से आपको प्रतिभा, हर घर से एक प्रतिभाशाली बच्चे मिलेंगे। तो इन बच्चों को एक प्लेटफार्म देना है, उनके करियर, उनके फ्यूचर को देखते हुए एक स्विमिंग पूल की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को डायरेक्शन देना, उनके विशेष स्थिति में खड़ा होना।